दर्द तो वाजिब है। इंस्टाग्राम पे तो बस प्यार है, प्रेम है लोगों का। अक्सर जब जुड़ते हैं तो लोग छूट भी जाते हैं। दोस्त को टारगेट कर रहे थे, जो सामने वाले को प्रेजेंट करने में आप लगे हुए थे वो आपको गायब करने में लगे हुए हैं। और मैं नाम तो किसी का लेना नहीं चाहता, पर और नहीं हम नाम पूछेंगे भी नहीं। ऐसे भी टूटे हैं कि जिन्होंने सामने बैठ के चीजें बोली भी है। क्लास में सर, क्लास में, हाँ क्लास में टीचर खड़ा कर देते थे तो कांपता था ऐसे, थर 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 बोलने की। वो कहते हैं माइक का भूखा है आदमी, माइक हाथ में आने के बाद हमें चांस ही नहीं देता बोलने का। अगर अच्छा मजाक करते हो। शादी ब्याह में शी इज वेरी ब्यूटीफुल। सब नया लड़का माइक हाथ में ले ले दर्द तो बनता है। कि जिनको अपना मान रहा हूँ वो मेरे अपने नहीं है, और जिनको अपना नहीं मान रहा हूँ मेरे अपने हैं। कि नहीं, आपने कुछ किया ही नहीं है। वो दुख ना दुनिया का सबसे बड़ा दुख होता है। हमारे पास कलाकार के नाम पे 5 या 10 लोग होते हैं। अमिताभ बच्चन गलत टाइटल दे रहे हो आप उनको, अक्षय कुमार कह सकते हो, क्योंकि वो अपने आप को भी ओल्ड फील नहीं करते हैं। मेरे साथ हैं राजवीर सिंह गुज्जर बस्सी। राजवीर गुज्जर बस्सी लिखते हैं इंस्टाग्राम पे अपने, और OTT पे भी आ चुके हैं, साथ में कई फिल्में भी आ चुकी हैं, साथ ही कई फिल्में लाइन पर हैं। करीब 10 फिल्में आप कर चुके हैं ना? जी हाँ, 10 फिल्में करीब मेरी हो चुकी हैं, और जिसमें से अलग अलग वेरिएशंस में मैंने की। वेब सीरीज भी की है मैंने, उस पर मूवीज भी करी है, और हिंदी भी करी है, तो राजस्थानी भी करी है। और इंस्टाग्राम पे तो जलवा ही लगे। इंस्टाग्राम पे तो बस प्यार है, प्रेम है लोगों का। जो चाहते हैं वो सपोर्ट करते हैं, फॉलो करते हैं, देखते हैं, रील्स को लाइक करते हैं। मेरे जो कोई सोशल इश्यूज उठाता हूँ उन सबको सपोर्ट करते हैं बहुत ज़्यादा। तो वो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं। ऐसा नहीं है मेरा कोई वैसे कि लो भाई मेरी रील्स की वजह से फॉलोवर है। वो लोग वो है जो मुझे जानते हैं पहले से। तो लाखों लोग हैं। देखो क्या होता है सर, मेरा मानना ये होता है कि जब आप लाइफ में कभी भी अपने काम करते जाते हो ना, तो इस चीज़ की परवाह नहीं करते कि आप साथ कितने लोग जुड़ रहे हैं, कितने नहीं जुड़ रहे हैं। अक्सर जब जुड़ते हैं तो लोग छूट भी जाते हैं। एक समय तक लगातार तो ये नहीं होता नहीं है कि आपके साथ लोग शुरू से और एंड तक जुड़े हुए हैं। वो आप 10% लोग ऐसे हैं जो आपके साथ हार्डली कट्टर आपके साथ खड़े रहते हैं, जो शुरू से एंड तक। बाकी 90% जनता ऐसी आती है और चली जाती है, आती है और चली जाती है। अरे हाँ, आती चली जाती की बात याद आ गई। अभी आपका एक इंस्टाग्राम पे वीडियो देखा था, आप दोस्त को टारगेट कर रहे थे। क्या सीन है? जीवन में हर प्रकार की चीजें आप लोग करना चाहते हो, तो उसमें से करियर की भी कुछ चीजें होती है जिनको लेकर आप बहुत ज्यादा वरीड रहते हो, बहुत ज्यादा सोचते हो, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग होती है उन चीजों को लेकर। पर जब आप चलते हो तो अक्सर ऐसा लगता है कि आपका खास कोई दोस्त हो जो आपके साथ हो, और आप उसको आगे बढ़ाना चाहते हो, जीवन में कुछ करना चाहते हो उसके साथ में। पर इस सोच के साथ जब आप आगे बढ़ते हो ना, तो आपको लगता है कि आपसे ज्यादा प्रायोरिटी पे उसको रखो, ताकि उसको काम मिले, उसको ज्यादा अच्छा हो, बेटर प्रेजेंट हो। जहां आपकी जगह बनती है उस जगह पर आप उसको दिखाओ, हर जगह पे उसको प्रेजेंट करो। लेकिन इस प्रेजेंट करने के चक्कर में आपको बहुत लेट रियलाइज होता है कि जो सामने वाले को प्रेजेंट करने में आप लगे हुए थे वो आपको गायब करने में लगे हुए हैं। और आपके बारे में इस तरह की अरनगल बातें, इस तरह की बातचीत आपके बारे में क्रिएट करना, माहौल क्रिएट करना, लॉबी बनाना, लाइक ऐसी जब होती है तो दुख भी उतना ही होता है जब आप सालों से किसी के साथ चलते हो। तो उसी चीज़ को कंटिन्यू करते हुए इंस्टाग्राम पे आपने देखा होगा लाइव आया था, और मैं नाम तो किसी का लेना नहीं चाहता, पर और नहीं हम नाम पूछेंगे भी नहीं, क्योंकि देखिए आपके कई दोस्त ऐसे हैं, क्योंकि जब मैंने पहले बात की तो आपने बता दिया। देखिए नाम लेने का फायदा भी नहीं, क्योंकि जीवन में बहुत दोस्त मिले, शुरू से मिले। नाम लेके उसको प्रचारित करना ही है। मैं तो भाई दोस्त मेरे भी ऐसे हैं कई, मेरे चाहने वाले हैं, अक्सर उन्होंने बहुत विरोध रखा हमेशा से कि मेरी एक आदत बहुत खराब है सर। मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा थोड़ा सा, कि मैं जैसे आप मेरे साथ बैठे हो तो मेरा थोड़ा सा नेचर ऐसा है कि आप बैठे हो ना तो आप ही हो बस। फिर चाहे आउटर नॉइस जितनी भी है, मेरे दोस्त हो, चाहने वाले हो, घर वाले हो, कोई भी हो, जब तक आप मेरे साथ बैठे हो मैं अपना पूरा समय और अपना पूरा 100% आपको देता हूँ। अगर आप नहीं हो साथ में, दूसरा कोई मेरे सामने बैठा तो मैं उसको देता हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं मैं किसी में भेदभाव करता हूँ। तो बहुत सारे मेरे जो दोस्त थे, चाहने वाले थे, वो अक्सर ये कहते थे कि आप प्रायोरिटी ज़्यादा देते हो कुछ लोगों को, हमें नहीं देते हो। मेरा कहना था कि वो डेली रूटीन में जो मेरे साथ उठते बैठते हैं वही मेरी प्रायोरिटी होती है, तो मैं उन्हीं को प्रायोरिटी दे रहा था। अब थोड़ा पछतावा हो रहा है कि शायद मुझे सबको समय देना चाहिए था, सबको टाइम देना चाहिए था। उस चक्कर में कुछ दोस्त टूटे क्या? देखो दोस्त बहुत टूटे हैं, ऐसे भी टूटे हैं कि जिन्होंने सामने बैठ के चीज़ें बोली भी है मुझसे, पर मैंने सबको एक इग्नोर किया कि नहीं छोड़ो, सब चीज़ें मेरे लिए वो प्रायोरिटी है तो बस है, बस बात है। वो चीज़ें आज रियलाइज़ होती है कि बहुत दुख होता है, क्योंकि जिस दोस्त को आप सोना समझते हो और वो सोना आपका कान काट रहा है, कोई काम का नहीं है ऐसा। मुझे बचपन से सुनने का था कि वो सोना किस काम का जो कान काटे।
तो जब आज समझ में आ रही हो कहावत कि हाँ ऐसे सोने कोई काम के नहीं होते जो आपका कान काट रहे हो। बस्सी के एक छोटे से गांव बांसखो का राजवीर, एक सीधा साधा लड़का, राजवीर गुज्जर बस्सी बन गया। जर्नी कैसी रही है? जर्नी क्या है, सीधा सा जैसे अब मेरे जो दर्शक मुझे देख रहे हैं, मेरे जो भाई मुझे देखते हैं अक्सर, वो सब भी मुझसे बहुत बेहतर हुआ करते हैं इस समय पे भी, और जो उस समय भी थे वो भी मुझसे बेहतर थे। मैं तो बहुत नर्वस और बहुत ही डरा हुआ, सहमा हुआ। आपके बारे में पता लगा कि एक सीधा साधा था जो किसी से बात करना भी है ना, क्लास में सर, क्लास में, हाँ क्लास में टीचर खड़ा कर देते थे तो कांपता था ऐसे, थर 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 थर, बोलूं कैसे, बोलने में शर्म आती थी, मैं बोलूंगा मेरी आवाज तो गलत नहीं जा रही है, पता नहीं मैं कितना बुरा लग रहा हूँ बोलने के अंदर। उस पर्सनालिटी से आज हजारों लाखों लोगों के बीच में बोलने की जो कॉन्फिडेंस है ना, वो चाहने वालों ने दिया है, उन्होंने बैक किया है, मैंने सिर्फ हिम्मत करी और काम करता है। जब माइक हाथ में आता है तो फिर रुकने का नाम नहीं लेता। ऐसा अक्सर लोगों को शिकायत भी रहती है कि जो मेरे साथ कभी मन शेयर करते हैं कि वो कहते हैं माइक का भूखा है आदमी, माइक हाथ में आने के बाद हमें चांस ही नहीं देता बोलने का। अगर दो लोग हम साथ खड़े हैं और दूसरे के हाथ में माइक है, तो माइक आने के बाद पता नहीं क्यों ऊपर वाले का ऐसा आशीर्वाद है कि अपने आप ही शब्द निकलते जाते हैं, रुकते ही नहीं है, रुकते ही नहीं है, रुकते ही नहीं है। दर्द तो वाजिब है। अच्छा मजाक करते हो। मेरा मानना है आपके इस मजाक को मैं कंटिन्यू करूंगा। इन चीजों का अगर आप दर्द समझते हो तो मुझे लगता है आपसे बेवकूफ इस दुनिया में कोई है नहीं। इन चीजों का अगर मेरा बोलना, एक मेरे पास तो यही तो चीज है, मैंने किसी और के फील्ड में तो सेंध मारी नहीं है ना, और किसी के फील्ड में जाकर तो किसी का काम खराब किया नहीं है ना। किसी के साथ बुरा किया हो तो आके आओ बैठो मुझे बताओ कि भाई तुमने हमारे साथ ये बुरा किया है। जीवन में हमेशा एथिक्स को लेकर चला, मतलब जीवन में हर वो चीज करने का मेरा भी मन होता है जो लोग करते हैं। नहीं, आपका एक शो था जिसके अंदर आपके साथ एक एंकर थी और आपने उससे माइक ले लिया। जब आप बोलने लगे तो एंकर का चेहरा देखने लायक था। जब स्मार्ट सी एंकर के हाथ से आप माइक ले लेंगे और जो लगातार काम कर रही हो तो सब, मैं उस वे में कह रहा था जो महिला 15 साल से काम कर रही हो स्टेज का, शादी ब्याह में, शी इज वेरी ब्यूटीफुल और बहुत अच्छी उसकी आवाज भी है, और बहुत अच्छी आवाज होगी लेकिन अच्छी प्रेजेंटेशन भी है। लेकिन क्या होता है ना, मैं आपको इसको थोड़ा सा चेंज करना चाहूंगा कि जब आप बोलते हो तो आपका उद्देश्य सिर्फ बोलना नहीं होना चाहिए, आपकी बात लोगों के सामने वालों को समझ में आनी चाहिए, वो उद्देश्य होना चाहिए। जब उनकी बात समझ में ही नहीं आ रही है, जब नया लड़का माइक हाथ में ले ले दर्द तो बनता है। ऐसे दर्द अगर छुपा के आप बैठे हो दिलों में तो मुझे लगता है आपसे बेवकूफ सच में कोई नहीं है, क्योंकि मैंने मेरे वो हार्डली संघर्ष किया है, इतने सालों से अपने आप को तपाया है इस चीज के लिए, तैयार किया है, प्रिपेयर किया है। और आज अगर लोग कहते हैं कि यार लड़का आया है, एक्टिंग की बातें करता है, क्या है, ये है, वो है, तो भाई उनसे पूछो जो मुझे शुरू से जानते हैं, वो बता पाएंगे मेरे बारे में बेहतर कि मैंने कितना हार्डली संघर्ष किया इस चीज के पीछे। अब पिछले कुछ सालों से मैंने अपना समय खराब किया है बैठ के। अच्छा, एक बात है, कोई व्यक्ति जिसे आप अपने साथ रखते हैं, आप उसे बनाते हैं, केवल वो बनने के लिए आपके पास आया है, और अगर आपको धोखा देके चला जाता है तो चले जाओ ना, दुनिया ऐसी आती ऐसी जाती है। मैं उस चीज को दो शब्दों में, एक हमारे गांव में इए यासिर इए जासी, मारवाड़ी तो कहते हैं ना, जो धोखा देते हैं वो तो ऐसे ही आते रहे ऐसे ही जाते हैं। उसको दर्द आपने बयां कर दिया। मैं सिर्फ मेरा अपना किसी को मानता नहीं है सर, मुझे ऐसा लगता है मेरा कोई अपना है ही नहीं इस दुनिया में, मेरे माँ बाप के अलावा, मेरे भाई के अलावा। सर वो तो सभी होते हैं। हाँ, लेकिन मैंने अपना माना सबको, दुख उस चीज़ का है, और मैंने गलती की कि उनको अपना माना जो मुझे फॉलो करते हैं, जो मुझे लाइक करते हैं, मुझे सपोर्ट करते हैं, मेरे कंटेंट को देखते हैं, मेरे साथ हमेशा हार्डली खड़े रहते हैं, मैंने उनका साथ नहीं दिया, उनको अपना नहीं माना। तो मैंने उस समय रियलाइज़ किया कि जिनको अपना मान रहा हूँ वो मेरे अपने नहीं है, और जिनको अपना नहीं मान रहा हूँ मेरे अपने हैं। तो उन अपनों के सामने मैंने अपना दुख बयां किया और ये कहा कि बस अब मैं आपका हूँ। यार फॉलोअर तो मैं भी हूँ आपका। मैं भी देख लेता हूँ कि मेरी ऑडियंस और मेरे लोग जो मेरे साथ खड़े हैं वो मुझे कहाँ ले जाएंगे, और आप जो अपने आप को मेगा स्टार समझ बैठे हो आप कहाँ जाओगे देख लेंगे। ये मैदान है, खेल लीजिए, आपका टर्न है, आपका समय है, आपके पास खूब समय कीजिए। लेकिन मुझे जो दुख था जिस चीज़ का, मैं जो बोलना चाहता हूँ, मेरा सिर्फ इतना था कि क्या मैंने उसके लिए कुछ किया नहीं, जो मुझे बताया गया मैसेजेस में कि आपने तो मेरे लिए कुछ किया ही नहीं है, आपने तो मुझे कभी आगे बढ़ाना ही नहीं चाहा है, ये नहीं करना चाहा। मैं बहुत सारी बातें मैं नहीं करना चाहूँगा ऑन मीडिया, बट इतना कहना चाहूँगा कि
जीवन में अगर आप किसी के लिए कुछ करते हो और सामने वाला आपको फ्री कर देता है कि नहीं आपने कुछ किया ही नहीं है, वो दुख ना दुनिया का सबसे बड़ा दुख होता है। और ये दुख मैंने एक बार नहीं झेला है, ये मैंने लगातार झेला है। और अब मैं पक चुका हूँ बस इस दुख को झेल के। अब नहीं झेलना, अब मैं मेरी ऑडियंस के लिए काम करना चाहता हूँ, मेरे लोगों के लिए काम करना चाहता हूँ, जो मुझे अच्छा देखना चाहते हैं उनके लिए काम करना चाहता हूँ। बस अब ये चीज़ों के लिए समय रहा नहीं है ज़िंदगी में। मूवी कौन कौन सी आ रही है? सीक्रेटली 2-3 मूवी अनाउंस होने वाली है, थोड़ा सा चाहने वालों को गिफ्ट आ रहा है और धमाके होने वाले हैं। 4 गाने आ रहे हैं इनके, फ्लोर पे हैं अभी, और उनका शूट नेक्स्ट सर 4 नहीं 22 गाने आ रहे हैं। इसका मतलब मुझे केवल 4 का ही मालूम है। बहुत सारी शॉर्ट फिल्म आ रही है और कुछ प्रोड्यूसर्स हैं जिन्हें शायद मैं बहुत समय से मिला नहीं, और वो जब मिलने लगे हैं तो उन्होंने कमिटमेंट नहीं किया, बस प्रोमिसेस नहीं किया, उन्होंने जस्ट किया कि नहीं करो। एक होता है कि प्रोमिसेस करना, प्रोड्यूसर्स बहुत मिलते हैं, रोज़ मिलते हैं, हर नए नए प्रोमिसेस के साथ मिलते हैं, बट उन्होंने कहा नहीं ये प्रोमिसेस नहीं करूँगा मैं, आप तो करो, स्टार्ट करो। ऐसे प्रोड्यूसर्स मुझे मिले हैं और बहुत जल्दी रिवील होगा, वो लोग अनाउंसमेंट पे आ रहे हैं बहुत जल्दी। और अनाउंसमेंट के साथ में ही बहुत नए लोगों को, मैं नए टैलेंट्स को हंट करना स्टार्ट कर रहा हूँ, जो नए लोग हैं जो कुछ काम करना चाहते हैं जीवन में, कुछ उनको प्लेटफॉर्म नहीं है। अच्छा मैं आपको बता दूँ आपके इस माध्यम से कि मैंने बहुत जल्दी एक इंस्टीट्यूट मैं ट्रेन करूँगा नए कलाकारों को, ताकि इस इंडस्ट्री में कलाकार बहुत हो पाए और ये इंडस्ट्री जल्दी ग्रो कर पाए। हाँ, राजस्थानी फिल्म में, राजस्थानी मतलब आप ये मान के चलिए राजस्थानी फिल्म जब हम करने जाते हैं ना सर, हमारे पास कलाकार के नाम पे 5 या 10 लोग होते हैं, बाकी सारे लोग ऐसे ही घुसेड़े होते हैं, कोई इसको पकड़ तू बन जा तू बन जा। तो मैं चाहता हूँ कि उसकी हर ऑडियंस जो आर पार की है ना वो कलाकार ही होनी चाहिए, तब ये बेहतर सिनेमा दिख पाएगा हमको। हम चाहते हैं कि एक गोली चला रहा है, सामने गोली जिसको खानी है वो चाहे जिसको खड़ा कर दिया तो गोली खाने का रिएक्शन भी सही नहीं दे पाएगा, तो फिर आप ऐसे सिनेमा क्यों बनाओ। हम वो सिनेमा बनाना चाहते हैं जिसके अंदर गोली खाने का रिएक्शन भी सही नहीं मिले, तो लगे कि रियलिस्टिक सिनेमा है। रियलिस्टिक सिनेमा बनाने के लिए कलाकारों की ज़रूरत है और कलाकारों को मैं तैयार करने के लिए अपना इंस्टीट्यूट चालू कर रहा हूँ, जिसके अंदर मैं अच्छे अच्छे जो टीचर्स हैं उनके थ्रू उनको ट्रेन करवाऊंगा, बहुत जल्दी उनको प्लेटफॉर्म दूंगा और अपने आने वाले प्रोजेक्टों में उनको काम दूंगा साथ में, और बेहतर सिनेमा बना के दिखाऊंगा सर। मेरी सिर्फ इतनी ट्राई है, कुछ अच्छे लोगों के साथ मिला हुआ हूँ सिनेमा के, और उनका ब्लेसिंग्स है, श्रवण सागर जी हैं, बहुत सारे लोग हैं, उनका ब्लेसिंग्स है साथ में। श्रवण सागर जी तो अपने आप में वो एक लेजेंड आर्टिस्ट है जो लगातार काम करके अपने आप को प्रूव करते रहते हैं और गैप नहीं देते अपने काम के बीच में, और अच्छा लगता है मुझे कि उनके सारे लगभग प्रोजेक्ट ऑन फ्लोर लेके आते हैं कैसे भी, इन हार्डली कैसे भी करते हैं। राजस्थान के अमिताभ बच्चन, बिल्कुल अमिताभ बच्चन गलत टाइटल दे रहे हो आप, उनको अक्षय कुमार कह सकते हो, क्योंकि वो अपने आप को भी ओल्ड फील नहीं करते हैं। ही इज सो यंग एक्चुअली, और उनकी बातों से, उनकी एनर्जी से, आपको उनकी वाइब से लगता है ये चीज़, तो मुझे बहुत एनर्जेटिक लगते हैं वो हमेशा ही, और होना भी चाहिए। इंस्पायरिंग है वो लोगों के लिए कि जितना हार्डली उन्होंने संघर्ष किया है, मुझे नहीं लगता कि इतना कोई संघर्ष कर पाता है कोई इंसान, क्योंकि बहुत जल्दी हार जाते हैं। मैं हार रहा हूँ फिर वापस उठता हूँ चाहने वालों की वजह से। क्यों हारे? मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन को मत हारने दो। चाहने वालों ने भी कभी कभी साथ छोड़ दिया था ना बीच में, तो लगने लग जाता ना उस समय कि अब यार बस। अच्छी बात, तो जैसे हम जैसे लोग हैं, आपके फॉलोवर हैं, हम लोग आपको देखते हैं, आपके वीडियोस देखते हैं, आज आप इतनी जगह काम कर रहे हो, वो तो साथ है ना। एक आदमी अगर 2 आदमी छोड़ जाएं तो क्या जिंदगी खत्म थोड़ी हो जाती है। मैंने तो अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, ये लाइन आपने जरूर सुनी होगी, अब तुम्हारे हवाले मेरी जिंदगी मेरे चाहने वालों, ये आपके लिए मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि अब सिर्फ मैं हार्डली वर्क करना चाहता हूँ, बाकी उसका इनपुट देने के बाद आउटपुट जो है वो आप लोग तय करोगे कि उसका आउटपुट कैसा निकलेगा, कैसा उसका रिस्पॉन्स रहेगा, क्योंकि मैं सिर्फ अब हार्डली बहुत ज़्यादा काम करना चाहता हूँ, और जो मैं बीच में डिमोटिवेटेड था, बहुत लंबे समय से कुछ अलग ही संगत में रह रहा था, इसलिए दोस्त कौन? दोस्त कौन? भारी सवाल कर लिया। दोस्त सभी हैं, मेरे सभी दोस्त हैं, भरत है, अजीत है, हरी सोनी है, और हार्डली मेरे हाकम अली देसवाली जी हैं, श्रवण सागर जी हैं, ये सभी दोस्त ही हैं। बट अजय है, अजय के मीना मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, मतलब ठीक है सब अच्छे दोस्त हैं। तो फेवरेट कौन? फेवरेट ये थोड़ा डिफिकल्ट टास्क है, क्योंकि मैं किसी एक को नहीं चुन सकता, मेरे लिए सभी उतनी प्रायोरिटी रखते हैं। बस फर्क इतना है कि हो सकता है उनके मन में ऐसा लगता हो कि मैं टारगेट क्या मतलब मैं उनको ये लगता होगा सर कि मैं उनसे नहीं मिल पा रहा हूँ, बात नहीं हो पा रही है, तो मैं उनसे कम प्रेम कर रहा हूँ, जिससे ज़्यादा मिल रहा हूँ उससे ज़्यादा प्रेम कर रहा हूँ, मेरे लिए सबके बराबर प्रेम है। अच्छा, राजवीर गुर्जर बस्सी का टारगेट क्या है? टारगेट सर मरू ना,
जिस दिन शमशान जाऊँ ना, उस दिन इतना बड़ा नाम छोड़ के जाऊँ, पैसा भले नहीं कमाऊँ लेकिन नाम इतना बड़ा छोड़ के जाऊँ कि लोग ये कहे इसने कुछ अलग किया है, बस यही टारगेट है मेरा। परिवार वाले ये कहते हैं, नहीं कहते कि तू नौकरी तो नहीं कर, तू कर क्या रहा है? पापा का मेरा रियल एस्टेट का कंस्ट्रक्शन कंपनी है उनकी, तो बहुत सारे अच्छे काम है उनके, अच्छी इनकम है, बहुत अच्छा इनकम सोर्स है पापा का। भाई मेरा बहुत अच्छा काम कर रहा है और मैं थोड़ा सा ऐसे फील्ड में आ गया हूँ ना जहाँ पे पैसा तो भूल जाओ, पैसा है ही नहीं, मतलब यहाँ पे समझो ना के बराबर पैसा है, लेकिन पैसे के लिए काम थोड़ी करना है सर, नाम के लिए काम करना है। पिताजी क्या कहते हैं? पिताजी कह रहा हूँ ना, कंस्ट्रक्शन कंपनी है, रियल एस्टेट का काम है उनका, कॉलोनी वगैरह काटना, सब बेचना। घर पे सुनना नहीं पड़ता क्या? बहुत सुनना पड़ता है। मतलब अभी रिसेंटली मेरे साथ अभी एक वो लाइव वाला जो आप बात कर रहे हो, उसके बाद मैंने मेरी माँ को ऐसे बात करते हुए बहुत सालों बाद सुना है, हम है ना, तो क्यों चिंता करता है, तेरे लिए तो खड़ा कर रखा है सब कुछ, तेरा ही तो है, बता तुझे क्या ज़रूरत है, तू कह। दुख होता है सर, आंखों में आंसू आ गए उस टाइम बात करते मम्मी से। लगा कि यार मैं अपने घर वालों के हिसाब से ना चल कर ना अपने सपनों के लिए भाग रहा हूँ, तो उस समय लगा कि काश मुझे सब छोड़ के ना अपने घर वालों के हिसाब से चलना चाहिए, क्योंकि वो सोचा भी, डिसीजन भी ले लिया था, बट ये जो फील्ड है ना, बड़ी कुत्ती चीज़ है, ये छोड़ने नहीं, मतलब हड्डी है, ये मतलब हड्डी है, ये आपको जाने नहीं देती। मैं इस सिनेमा में, इस इंडस्ट्री में घुसने से पहले से लेकर ये सोचता था नहीं मुझे ये नहीं करना, फिर भी करना है, नहीं करना फिर भी करना है, इसी कन्फ्यूजन में यहाँ तक आज चल पड़ा मैं, और अभी भी अंधा चले जा रहा हूँ। और मेरा सोशल वर्क का कीड़ा ना मैंने बहुत डाउन कर लिया है, बहुत बुरा कीड़ा था मुझे लोगों की सेवा करने का, हार्डली उनके लिए करना, पर उधर से सुनने को बहुत मिलता था, मतलब अच्छा काम करो फिर भी लोग आपको टारगेट करेंगे, आपके लिए उल्टा पुल्टा बोलेंगे, कुछ भी करेंगे। तो लेकिन मैं मानता था कि वो 10% लोग ही मुझे क्यों दिखते हैं, बाकी 90% लोग जो होते हैं, जो चाहते हैं आपको, आपके अच्छे कामों को सराहते हैं, वो लोग स्टैंड नहीं करते हैं सर, बुरा लगता है। वो 10% आपके खिलाफ वाले लोग हैं ना, वो बोलना स्टार्ट कर देते हैं, पर वो 90% जो लोग आपको सराहते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं, वो खड़े नहीं मिलते हैं आपके साथ में। तो फिर मैंने सोचा कि जब 90 को फर्क ही नहीं पड़ रहा जिनके लिए मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, तो फिर छोड़ो यार, मुझे नहीं करना ये सब काम। पर फिर भी बीच में कोई ना कोई आ जाएगा, कोई लड़का खो गया है, आपकी पोस्ट ऐसे लोगों में अच्छी जाती है, वो लोग सपोर्ट करेंगे, ऐसा करेंगे, फिर भी कूद के आ ही जाता हूँ, ठीक है भाई। अब क्या है, लोगों ने मुझे कॉपी भी करना स्टार्ट कर दिया, जो मैं काम करता हूँ वो लोग काम करने लग गए, कि उनको लगता है सोशल इमेज बिल्ड होगी इससे। ठीक है कीजिए, पर जो मैं कर सकता हूँ वो मैं करूँगा आखिरी सांस तक। पर काको तो काको ही रहे हमारे गाँव में, कहा होता है। ये आप सही कह रहे हो, लेकिन मैं बड़ा कमबैक करूंगा सर, अब बहुत बड़ा कमबैक। और मैं सिर्फ इस बहुत बड़े का मतलब तात्पर्य नहीं कि बहुत पैसे वाला काम करके आऊँगा, जस्ट मैं अपने काम से बहुत जवाब दूंगा। अब मुझे बहुत हो गया अपने आप को सुनते सुनाते, अब बस उन लोगों के लिए काम करना है जो मेरे सपनों को पूरा कर सकते हैं, बस अब उन लोगों के लिए काम नहीं करना है जो मेरे सपनों में कमियाँ निकालते हैं, बस हार्डली मेहनत करनी है बस मुझे। दुश्मन कौन? कोई नहीं है, कोई नहीं है। जमाना दुश्मन बने क्या फ़र्क पड़ता है, आपका दिल सही होना चाहिए, बस यही तो हमें। यानी आपके चाहने वाले आपके साथ हैं तो? हाँ, मेरे चाहने वाले मेरे साथ है, और अच्छा लगता है मुझे जब वो स्टैंड करते हैं। जब मैं दुखी हुआ हूँ ना, तो बहुत हार्डली स्टैंड मिला उनका। सर मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि आप अच्छा सोचो। मैं अभी भी देखो, मैं पिछले जब से मैं टूटा था, मैं जब टूट रहा था लगातार मेरे दोस्त मेरे एक के साथ एक चोट करते जा रहे थे, लोबी बना रहे थे, मेरे खिलाफ बातें कर रहे हैं, और फिर भी मैंने सोचा नहीं यार, अपने ही है, जाने दो भाड़ में, चलो अपन आगे चलते हैं, अपने ही है, आगे चलो चलते हैं। नहीं समझ रहे वो लोग, वो उल्टा ही समझेंगे हर चीज़ को, हम सुल्टी बोलेंगे वो उल्टी पकड़ेंगे बात को। आप आगे चलते रहो, कोई मतलब नहीं है, किसी को समझाना एक्सप्लेन करने का टाइम नहीं है हमारे पास, इतना समय खराब क्यों करना है किसी के साथ। तो गाने कितने गा लिए? हाँ 2-3 गाने गाए, अब आने वाले हैं कुछ बेसुरे गाने। मेरी जनता को पसंद आने चाहिए, मैं उनके लिए काम करूँगा और गाने गाऊँगा भाई मैं। और मेरा एक बहुत प्यारा गाना है जो मैंने रैंडम ज़िंदगी में पहली बार गाया था, और मैंने सोच के नहीं गाया था वो गाना। कौन सा? मैं स्टूडियो गया था, मेरे एक दोस्त मिले हेमराज कसाना वहाँ पे, उन्होंने जस्ट वो बैठे हुए थे, उन्होंने कहा गाना गाओ ना यार तुम। मैंने एक राइटर को भेजा, उसने 2 लाइन भेजी और मैंने कहा धरती पर एक सितारा था, लाखों दुनिया का प्यारा था, यो सुनो कोटा शहर गांव सुनसान देवा जी, वो तेरे छोटे छोटे बालक पल पल बिलके देवा जी। मैंने वो गाना गाया और बहुत सपोर्ट मिला उसको, करीब 1.5 महीने में 1.5-2 लाख उसके व्यूज़ हो गए, पर गलती से वो डिलीट हो गया मुझसे। और फिर जो उसकी दूसरी हाँ वो फाइनल भी नहीं था एक्चुअली, जो वो होता ना ऑटो ट्यून फलाना डीगा कुछ नहीं था, नॉर्मल रफ गया था स्टूडियो में, उसी को डाल दिया वीडियो बना के, ऐसे ही स्टूडियो गाते हुए वीडियो बना के डाल दिया, और वो बहुत अच्छा चल गया। तो मुझे लगा कि हाँ मैं गा सकता हूँ यार, जब सलमान खान गा सकता है तो मैं क्यों नहीं गा सकता। और वैसे भी कौन सुर में गाता है यहाँ पे, ऑटो ट्यून वाले सिंगर है मार्केट में बहुत बड़े, बहुत है। तो ठीक है मैं भी गाऊंगा।
और मैं गाऊंगा और आप फ्लॉप कर देना, मैं गाऊंगा और आप फ्लॉप कर देना, पर एक दिन हिट हो जाऊंगा। ये ऑडियंस के लिए नहीं, किसी और के लिए। अब समझने वाले सब समझ गए हैं कि मैं गाऊंगा और तुम फ्लॉप कर देना, मैं गाऊंगा तुम फ्लॉप कर देना, पर एक दिन हिट हो जाऊंगा। क्योंकि मेरे चाहने वाले मेरे साथ हमेशा खड़े रहते हैं, स्टैंड करते हैं, मैं बुरा अच्छा कुछ भी करूं हर मोमेंट। सब हाथी चलता है, पीछे से लोग करते रहते हैं, क्या फर्क पड़ता है। हाँ ये तो है, ये दुनिया की रीत है, ये दुनिया की रीत है। इसलिए ये तो टेंशन होती नहीं है। हाँ टेंशन लेके मरना थोड़ी है। नहीं नहीं मरना सर, मरना है क्यों? मैं अपना ही कहता हूँ सर, जब मैं आया था ना दिल्ली छोड़ करके, कई चैनल्स में काम किया, आते ही मैं नवलगढ़ आया तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। नवलगढ़ में आते ही 2-3 पत्रकारों ने मुझे डाउन करना शुरू किया, पर वही है ना, मन के जीते जीते अपन हिट हो गए सर। आज मैं इतना कहना चाहता हूँ सर, मन के हारे हार और मन के जीते जीत है। गांव गली कहीं पे भी कोई बैठा है और बच्चा इस वीडियो को देख रहा है, तो मैं स्पष्ट तौर पे आपको कह सकता हूँ, कलाकार आप में से कोई भी बन सकता है। बस आपके मन में जीत होनी चाहिए, आपके मन में वो ललक होनी चाहिए काम करने की। अगर आप मारवाड़ी में कुछ करना चाहते हैं, राजस्थानी में कुछ करना चाहते हैं, तो भाई से संपर्क जरूर करिएगा। जल्दी इंस्टीट्यूट शुरू करेंगे, मैं भी ट्राई करूँगा, एक्टिंग तो नहीं आती। हम किसी को एक्टर नहीं बना सकते सर, हम ढाल सकते हैं। बने बनाए एक्टर होते हैं, पैदाइशी एक्टर होते हैं लोग, उनको सिर्फ ढाल सकते हैं। सबका एक जोन होता है एक्टिंग करने का, जो नेचुरल है उसी को शेप देनी होती है। वो शेप देने का काम मैं करूंगा, ऑब्वियसली बात। अच्छा एक बात बताओ, ये याद आ गई, इतने बढ़िया बढ़िया कपड़े पहनते हो, स्पॉन्सर्ड होते हैं, खुद के हैं? खुद के हैं सर, कौन देता है? कोई नहीं देता। मतलब इतने बढ़िया बढ़िया, मतलब मैं हार्डली आपको बताऊं, मैंने मेरे पूरे करियर में एक बार मेरे एक दोस्त ने कपड़े दिलवाए मुझे, मैं बिल्कुल उसका नाम लेना चाहूंगा, भरत कसाना ने। अच्छा। एक बार कपड़े दिलवाए, बाकी कभी किसी ने कोई कपड़े नहीं दिलवाए, मैं खुद ही खरीदता हूँ। और इतने बढ़िया बढ़िया कपड़े हैं, मेरा मुंडा सोना लगता है सर। मैं बहुत कंजूस हूँ, मेरी ख्वाहिशें बहुत बड़ी है, लेकिन मैं बहुत कम यूज़ करता हूँ। अगर मैं उस मूड पे और उस मोड पे एक्टिवेट हो गया ना कि डेली नए फैशंस को फॉलो करना, मैं अटपटा लगने लग जाऊंगा, राजस्थान का रणवीर सिंह बन जाऊंगा ऐसी हरकतों से। लेकिन बहुत कंट्रोल करता हूँ चीज़ों को, बहुत कंट्रोल करता हूँ। लेकिन ठीक है, क्योंकि मुझे सोशल थोड़ा सा दिखना ऐसा होता है ना कि मैं सोशली भी थोड़ा सा लोगों के बीच में हूँ, तो मुझे वैसा भी प्रेजेंट होना होता है। मुझे 60 साल के जो बुजुर्ग हैं, जो लाइन में होते हैं, वो भी मुझे पसंद करते हैं, और मुझे 16 साल और 12 साल के बच्चे भी पसंद करते हैं। तो मुझे दोनों चीज़ें कैरी करनी पड़ती है साथ में। 60 साल के तो नहीं देखे, अभी जब मैं यहाँ एक कैफे में इनका इंटरव्यू कर रहा हूँ, तो छोटे छोटे बच्चे थे, वो जरूर राजवीर भाई से हाथ मिला रहे थे। बूढ़ों को तो नहीं देखा, शायद बूढ़े पसंद करते हैं, नहीं करते हैं, कह रहे हैं, मैंने बूढ़ों को नहीं देखा है। युवा थे 10-10, 12-12 साल के, 18-18 साल के, 20-20 साल के, उनको तो जरूर देखा है, बूढ़े सच में नहीं देखे। अब बूढ़ों का जो नर आप जानो। मैं आपको सर किससे बताऊं, मेरे जितने दोस्त मिलते हैं ना मुझे, मतलब जनरली बहुत सारे लोग हैं, उनके फादर मुझे कमेंट करते हैं, तो मेरी पोस्टों पे जाके कमेंट करते हैं। उनके कमेंट नहीं है जो मेरे दोस्त है, उनके लाइक नहीं है, और उनके फादरों के कमेंट है वहाँ पे। तो बता, तुमसे ज़्यादा तुम्हारे पापा पसंद करते हैं, मुझे देख लो अब तुम। क्योंकि वो आप दो तरीके से प्रेजेंट करो अपने आप को, एक सोशली भी प्रेजेंट करो और अपने काम को लेकर प्रेजेंट करो, तो लोगों को प्रॉब्लम नहीं है, वो समझदार होते हैं। जो मैच्योरिटी वाली एज होती है ना, वही होती है। अब ये जो एज होती है ना 20-30 साल के लगभग वाली एज, इसमें बहुत सारे मूड्स होते हैं लोगों के, अपने आप को किंग समझना, अपने आप को सेंसर समझना, अपने आप को बड़ा समझना। तो उस एज ग्रुप के अंदर लोग फिर भी आपको पसंद करें या नहीं करें, बट वो जो मैच्योरिटी की एज होते हैं ना, वो आपको 100% अच्छा करोगे तो आपको पसंद करेंगे, वो आपको करेंगे ही करेंगे पसंद। आप में कमियां नहीं निकालेंगे, आपकी अच्छाइयों को गिनेंगे वो। और वो लोग हैं मेरे पास, मुझे प्राउड इस चीज़ पे कि उस एज ग्रुप को मैं पसंद हूँ। और जिस एज ग्रुप को मैं पसंद हूँ, ऐसे बड़े बाल दाढ़ी वाला, वो एज ग्रुप तो आप समझ सकते हो, वही 12, 13, 14, 15, 16 साल के बच्चे, वो मैंने थोड़े हटाए हैं। थोड़ा सा सोचा है हैंडसम बन जाऊँ, थोड़े से फॉलोवर उस तरीके के भी आ जाए मेरे पास, हैंडसम शरीफ बनना है, शरीफ वाली पर्सनैलिटी वाले, हैंडसम वाली के। और वो जो बदमाश वाली पर्सनैलिटी है, चेहरा तो स्वीट सा है ही, हंसते मुस्कुराते हैं। अच्छी बात है, बड़े बाल रख लोगे तो गुंडे थोड़ी लगोगे, जिनके छोटे बाल है वो भी शक्ल से गुंडे तो कई लगते ही हैं। देखो सर, जो गुंडा होगा ना, वो छोटे बालों में भी गुंडा ही रहेगा।
और मैं शरीफ कितना ही बन लूं, लेकिन मेरा इनर जो है ना, वो इनर तो एक दिन बाहर आना ही होता है। सबसे ज्यादा जब शरीफ बने तो पिता को सबसे ज्यादा खुश हुए होंगे या मम्मी माँ? मम्मी मम्मी बहुत खुश हुई है सर। मम्मी आज भी मेरी ऐसे कहते हैं, देख मारो छोरो कतरो चोको लाग रहे थे, अतरो बोलो सो, अतरो सीधो सा छोरो से मारो। वो उनको बहुत अच्छा लगता है। लाइक वो ढूंढाड़ी है हम लोग, तो वो ढूंढाड़ में बात करती है, और मैं कितना हिंदी बोल लूं उनके सामने फिर भी वो ढूंढाड़ी बोल देती है एकदम से। और उसमें जो प्यार, जो प्रेम झलकता है ना। मम्मी का सबसे फेवरेट डायलॉग क्या है? अरे मारा लाल थारी तो बात ही लेक्चर है, मार तो छोरो हीरो लाग गए छे। तो जस्ट मैं जब भी कोई बात होगी ना, मारो राजवीर तो भाई भोड़ हो जाए, मारो राजवीर तो भोड़ हो जाए, ये उनके मुंह पे ही रहता है हमेशा, हर बात में मारो राजवीर तो भोड़ हो जाए। अच्छा, आप बड़े हो गए? हाँ मैं बड़ा हूँ, और मेरा छोटा भाई है वो। नहीं, कहते हैं कि बड़े बच्चे वाकई सीधे ही होते हैं, लेकिन मेरा छोटा भाई वास्तव में बहुत बदमाश है। और मैं खुश हूँ कि मेरा भाई लक्ष्मण की तरह मेरे साथ खड़ा रहता है। ये राजवीर गुज्जर बस्ती है, एक राजवीर जो सीधे साधे बास्को गांव का लड़का। और सर मैं आपके इस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि भाई ये बात उनके दिमाग में डाल लो कि अपनी खुद की जो बोली है, वो बोली को होड़ कोई दूसरी बोली करी कौन सके। अब जहाँ सर है वो सिक्योरिटी का जरे बड़ा, तो वे बाकी बोले थे तो वहाँ जो स्वाद है, जो मजे है, वो दूसरी किसी बोली के मैन बना है। यानी कि हाँ आपा जब अपनी खुद की बोली ना पा अपनावा तो अपने लिए सबसे बेहतर है। और राजस्थान की जतरी भी बोलिया चाहिए वो जिंदा रहनी चाहिए, हमारे हिसाब से खत्म नहीं होनी चाहिए। जो प्रयास कराया जा रहा है जो लोगों की तरफ से हिंदी को ज़्यादा अपनाबो, बार बार उन्हें ही प्रायोरिटी देबो, हमारे हिसाब से वो सिर्फ प्रोफेशनली आप अद्या तो ठीक है, अपनी आम दिनचर्या के रूप में आप अपनी बोली दिया तो ज़्यादा मज़ेदार चीज़ रहेगी। क्योंकि वो जो स्वाद है ना पीढ़ी दर पीढ़ी चेंज होते जाए, वो पहुँचती जाए चीज़ें। तो आप खुद की बोलिया तो जो द्या जितना ज़्यादा हो सके, और आप खुद की बोली बोला दूसरा के सामने जाए, जहाँ सिक्योरिटी वालों से तो भी के सामने आप अपनी खुद की बोली बोला तो उस वर्ड भी एक्सचेंज हो शुरू हो जाएगा। तो आपस में आप एक दूसरे की बोलिया समझ में हम प्रॉब्लम भी कौन नहीं, एक टाइम में आ जाओ जब अपनी राजस्थानी भाषा न मान्यता के लिए समस्या भी कोना नहीं। सीधी सी बात है, ज़्यादा हिंदी ने खींचनी को नहीं है, आपली भाषा होगी ना तो आप एक दूसरा ने समझांगा। जो लगाव आपनी खुद की भाषा में है ना वो दूसरा का में। और ये चीज जो मैं सबसे आगे हमारे नजर में कोई छेक तो बेचा नागोराड़ा नागौर तो आपकी सीधी भाषा है। हाँ बे नागौरी बोले जब मैंने कोई मतलब नहीं, कोई बोलने का डिबेटी की बस सारी वही बोलेगा सारे जात नागौरी जब बोलेगा। और ये बढ़िया लगे मैंने थोड़ा सुनना। एक भरतपुर वाला भी ब्रज बोल रहा पाँच घंटे वे भी सीधा बोले भाग रहे। चलिए आजू रही, बहुत अच्छा लगा। मन था, कई महीनों से मन था, जब आपका कब पिक्चर रिलीज हुई थी तब से मन था। थैंक यू सो मच सर, और आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। नहीं, मुझे बड़ी खुशी हुई। हाँ सिंसियरली, मतलब आप ये इंटरव्यू ले रहे हो, वरना इसके अलावा थोड़े मजाक भी करते हैं हम बैठ के थोड़ा सा। मेरा सिर्फ इतना है कि राजस्थान सिनेमा एकदम ब्राइटर होना चाहिए, शाइनिंग होना चाहिए। अरे मेरा तो खाली एक ही है कि राजवीर गुज्जर बस्सी राजस्थानी फिल्मों में एक बड़ा नाम हो, बस मेरा तो एक खुद का ये वादा है तुम सबसे भी, ये वादा है मुझसे खुद से भी, ये वादा आपसे भी सर। जिस दिन जाएंगे ना दुनिया छोड़ के, बड़ा नाम बन के जाएंगे। चलिए सर, बहुत अच्छा लगा। ऐसे ही लगातार फिल्में करते जाएं और थैंक यू सो मच सर, आगे बढ़ते जाएं। राम राम सर। राम राम जी, राम राम।